हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं स्कैरी मूवी पार्ट 2। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी मूवी की और मूवी के शुरू में हमें बताया जाता है एक लड़की जिस पर बुरी आत्मा ने बस में करके रखा है, वह अपने रूम में होती है। तभी उसके पास दो फादर आते हैं। वो लड़की अपनी गर्दन घुमा रही होती है। एक जो बूढ़ा फादर होता है वह देखकर बोलता है माँ की आंख के कर भागने लगता है। तभी दूसरा बोलता है हमें इस बच्ची को ठीक करना होगा। वह दोनों प्रार्थना करने लगते हैं। वह लड़की जिस पर बुरी आत्मा का साया होता है वह बोलती है तुम्हारी माँ मेरे पास है, कुछ कहना चाहते हो? तभी वह मोटा फादर हाँ मेरी मॉम से बोलो बैग से उतरे। तभी फादर की माँ छुटिया बोलकर चली जाती है। दोनों प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वह लड़की जुबान को हिलाने लगती है। बूढ़ा फादर भी उसे गंदे इशारे करने लगता है। तभी वह मोटा फादर बोलता है आप अपने जज्बात पर काबू रखें। जब मोटा फादर प्रार्थना करता है वह चुड़ैल उसे पर उल्टी कर देती है, जिससे सब एक दूसरे पर उल्टी करने लगते हैं। फिर अपने आप को साफ करके जब वह बूढ़ा फादर प्रार्थना करता है तो वह चुड़ैल तेरी माँ जहन्नम में जाए साले, जिससे बूढ़े फादर को गुस्सा आता है और उसे गोली से मार देता है। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारी मेन हीरोइन सिंडी पढ़ती है और उसके साथ होता है शॉन्टी। दोनों अपने एग्जाम की बात कर रहे होते हैं। सिंडी तुम्हें क्या लगता है तुम पास हो जाओगे? शॉन्टी मुझे बिल्कुल डर नहीं है, अगर मैं पास हो गया तो ठीक, नहीं तो अभी साल और पढ़ाई कर लेगा। शॉन्टी तुम्हें भी हमारी तरह कुल रहना चाहिए, मेरी तरह बैड और टेंशन को भूल जाओ, जो होगा देखा जाएगा। सिंडी अपने आप को टपोरी की तरह बनाकर एक लड़की को मार देती है और उसकी जैकेट ले लेती है। वह लड़की डर के मारे भाग जाती है। फिर हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है बॉबी। वह अपने रूम में जाता है जिसमें दो वह लड़के होते हैं, एक का नाम होता है लोई, दूसरे का नाम निक होता है। लोई अपनी पेंट उतार के अपना पप्पू दिखाता है, उसका पप्पू तो होता ही नहीं है। दोनों बोलते हैं हट साले लोई, तुमको इतनी अच्छी चीज दिखाई लेकिन तुम्हें कुछ कदर ही नहीं है। निक तुम्हारी पीठ पर टैटू है। लोई शर्ट हटाकर पूछता है क्या लिखा हुआ है? बोलता है तुम्हारे पीठ पर लिखा है गे। निक पीठ पर भी लिखा हुआ होता है फुकमी। बॉबी रूम से बाहर चला जाता है। सिंडी दो लड़कियों के पास आती है जिसमें से एक का नाम होता है रोज, दूसरी का होता है लिंडा। तीनों मूवी की बात कर रहे होते हैं। लिंडा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी मूवी देखने। है रोज बोलती है मुझे खंबा की साइड मत कर, यह कितना बैड लग तुझे पता नहीं। फिर दो कपल को देखते हैं जो खंबा क्रॉस करते हैं तो बस उन्हें टक्कर मार देती है। फिर हम कॉलेज के प्रिंसिपल को देखते हैं जिनका नाम होता है AB और उसे टीचर का नाम होता है जैक। दोनों हॉरर हाउस की बात करते हैं, क्या अपने रिसर्च के लिए हमें उन सबको उसे हॉरर हाउस में ले जाना होगा और अगर सच में वह भूतिया घर रहेगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, हम भूतों को कंट्रोल करने वाली मशीन भी बना लेंगे। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी जैक हम इन सबको कैसे ले जाएंगे हॉरर हाउस में? AB हम उन्हें स्कूल का प्रोजेक्ट का बहाना करके ले जाएंगे। फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर सारे लोग क्लास 1 के अंदर होते हैं। प्रिंसिपल बोलता है कि हम एक प्रोजेक्ट के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, उसे प्रोजेक्ट के लिए हम सब ने आपको चुना है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को मन लगा कर करेंगे। फिर सिंडी उसे हवेली आ जाती है जिसका जिक्र प्रिंसिपल कर रहा था। हवेली के अंदर उसे एक तोता दिखाई देता है जो बोल सकता है। सिंडी तोते के पास जाकर बोलता है कैसे हो छोटू? तोता बोलता है मैं छोटू नहीं हूँ, मेरा बहुत बड़ा है दिल, तुमने इतना बड़ा देखा नहीं होगा। सिंडी को अजीब लगता है। वो किचन में चली जाती। किचन में एक केयरटेकर वहाँ पर खाना बना रहा होता है, उसका हाथ हम देखते हैं छोटा होता है। सिंडी उसे देखकर डर जाती है। उसका नाम होता है छोटा पॉकेट। बोलता है तुम यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए आई हो क्या? सिंडी हाँ। छोटा पॉकेट बोलता है चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखा देता हूँ। सिंडी से अजीब बातें करने लगता है छोटा पॉकेट, अगर तुम्हारे कहीं पर भी खुजली हो तो मुझे बुला लेना, मैं फौरन आ जाऊंगा तुम्हारी खुजली मिटाने। ये बोलकर छोटा पैकेट वहाँ से चला जाता है। शाम को सब खाना खाने आते हैं। छोटा पैकेट उनके लिए चिकन लेकर आते हैं। छोटा पैकेट बोलता है इसने मेरी बहुत प्यास बुझाई है, जब भी मैं उदास होता था यह मुझे हल्का कर देती थी, लेकिन आप लिए स्पेशल मेहमान हो इसलिए मैंने इसको आज आपके लिए पेश किया। फिर उसे मुर्गी के साथ फिर से वो गपा गप शुरू कर देता है। प्रिंसिपल बोलता है ऐसी कोई चीज है जो तुमने अपने हाथों से नहीं बनाया? हाँ मैंने केक ऑर्डर किया था। वह केक देता है। लोई मजाक करने लगता है। तभी छोटा पैकेट की एक में अपना हाथ और मुंह डाल देता है। सब लोग टेबल से उठ के चले जाते हैं। फिर सिंडी रूम में देखते हैं
वो किसी बॉक्स को खोल रही होती है तभी उसके रूम में एक बिल्ली आ जाती है। बिल्ली उस पर हमला कर देती है। सिंडी बिल्ली को दूर फेंक देती है। बिल्ली कांच की बोतल फोड़कर उसे पर फिर से हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सिंडी उसे पंच मारकर वापस दूर फेंक देती है। फिर दोनों में पंच फाइट होती है। बिल्ली उसे एक पंच मारकर सिंडी को नीचे गिरा देती है। फिर वह अपने प्रिंसिपल को सारी बात बताती है कि उसे बिल्ली के अंदर भूत था और वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके पास जो लड़की होती है जिसका नाम होता है लैला। प्रिंसिपल बोलता है, लैला क्या देखा तुमने? लैला मैं देखा कुछ नहीं, लेकिन मैं जब आवाज सुनी तब मैं उसके रूम में आ गई। प्रिंसिपल सबसे ज्यादा ठरकी होता है वो लैला और सिंडी से बोलता है, तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं सोती? लैला हमें यहाँ पर कोई मदद नहीं मिलेगी, हम यहाँ से चलते हैं। फिर हम देखते हैं बॉबी प्रिंसिपल को खुफिया जगह पर जाते हुए देख लेता है। बॉबी प्रिंसिपल का पीछा करता है। जैक प्रिंसिपल से बोलता है, हमें ये प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए, नहीं तो सबकी जान चली जाएगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में भूत बेकाबू हो रहे हैं और हमें वापस अपने घर चलना चाहिए। प्रिंसिपल, नहीं, ये तुम डिसाइड नहीं करोगी क्या मैं जाना है कि नहीं? यह मैं डिसाइड करूंगा और अभी बस आने में टाइम है तो यहाँ से कोई नहीं जाएगा। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी मेहनत की है। प्रिंसिपल जैक को चाबी देते हुए बोलता है, चाबी का ध्यान रखना, यह में गेट की चाबी है। बॉबी सारी बात सुन लेता है और अपने ग्रुप को सारी बात बता देते हैं। लैला मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, बॉबी नहीं जा सकते। प्रिंसिपल ने मैन गेट पर ताला लगा दिया। रोज मैं अपने तरीके से चाबी छीन लूंगा। बॉबी चाबी जैक के पास, तुम मुझ पर छोड़ दो, चाबी लाना मेरा काम। लैला जैक के पास जाकर अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है और बोलती है, मुझे रातों को नींद नहीं आती और तुम जैसा हैंडसम आदमी मेरी रातों को सपनों में आता है और मेरे जिस्म को छेड़ता है। फिर वो उसकी जिप खोलना लगती है। जैक, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर वह अपना गन्ना खुद ही चूसने लगता है। लैला उसे सर पर मारकर बेहोश कर देती है। चाबी उस पॉकेट से लेकर अपने ग्रुप के पास चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं भूत बेकाबू हो जाता है, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है। सिंडी बोलती है, भूत हमें जिंदा जाने नहीं देगा। जैक, तुम मेरे पीछे आओ, और लैब में ले जाता है और बोलता है, हमें भूतों को खत्म करना है और मेरे पास एक गन है जिससे हम भूतों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास गन के अंदर बारूद कम है तो उसे ध्यान से यूज करना। सब मस्ती करने लगते हैं। जैक मना करता है, ये सब मत करो। फिर उन्हें एक चश्मा देता है जिससे भूत और को देखा जा सकता है। सब जब चश्मा पहनते हैं तो जैक चेहरे पर व्हाइट लगा होता है जिससे सब समझ जाते हैं वह चीज क्या है। जैक अलग अलग होके भूतों को मारना होगा। रोज, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम सब साथ में रहते हैं, नहीं तो तुम सब गोरे लोग बच जाओगे और हम काले लोग मर गए। जैक, ठीक है, हम साथ में रहेंगे। फिर जैक वह सब गोरे लोगों को लेकर अपने साथ ले जाता है। रोज, हम सब की तगड़ी बात लगने वाली है। फिर हम देखते हैं सिंडी और बॉबी दोनों सीढ़ियां से नीचे चिमनी में आते हैं। फिर जब वह चिमनी का दरवाजा खोलते हैं वहां पर बहुत सारे बोर्ड पड़े होते हैं। सिंडी फावड़ा से मिट्टी को हटाने लगती है, उसमें से एक कंकाल बाहर निकले के दोनों का पीछा करने लगता है। बॉबी बोलता, हम दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए। फिर वो दोनों गले मिलते हैं। फिर वो भागते हुए एक दूसरे रूम में चली जाती है। शॉन्टी वहाँ पर पहले से होता है। सिंडी, मेरे पीछे भूत पड़ा है। तभी शॉन्टी, मेरे पास एक आइडिया है। सिंडी को रूम से बाहर निकाल, दरवाजा बंद कर लेता। सिंडी वहाँ से भागने लगती है। फिर हम रोज देखते हैं जो बोलती, साली यह यहाँ पर क्यों लेकर आ रही है इस भूत को? सिंडी चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ। रोज के पास जाकर बोलती है, मुझे बचाओ। रोज, साली इस भूत को तो यहाँ पर क्यों लेकर आई? तेरे साथ मुझे भी यह मार डालेगा। फिर हम उस कंकाल को देखते हैं। रोज उसे देखकर बोलती है, तू कितनी गधी है, तू इस हड्डी के ढांचा से डर रही है। रोज उसका मुंह अलग कर देती है और हंसने लगती है और वो फुटबॉल खेलने लगते हैं उसके मुंह के साथ। फिर उसकी टांग तोड़ देती है, दोनों हंसने लगती है। स्केलेटन बोलता है, मैं जो वापस आऊंगा तुम दोनों की गांड मार दूंगा, ये बोलकर चला जाता है। बॉबी वहां पर आता है, तुम ठीक हो ना? भूत बॉबी चड्डी खींच के हवा में लटका देता है। सिंडी, रोज बोलती, अब हम क्या करें? रोज वहां से भागने लगती है। सिंडी, मुझे लगा हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। रोज, हम बेस्ट फ्रेंड थे, मैं तुझे बहुत याद करूंगी, यह बोलकर वहां से चली जाती है। सिंडी गन से भूत का हमला करने लगती है जिससे बॉबी भी नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। फिर हम शॉन्टी को देखते हैं जो रूम में होता है। वहां पर एक लड़की आती है। शॉन्टी इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर अपने पास बुलाने लगता है। तभी जब वह पास में आती है उसकी शक्ल इतनी भयानक होती है, संटी चिक निकल जाती है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं शॉन्टी उसकी तो गांड मार रहा होता है। दोनों गपा गप कर रहे होते हैं। चुड़ैल भी साथ में मजा ले रहे
चाहिए थी। फिर हम देखते हैं जैक और लैला को दोनों हाल में होते हैं। जैक लैला से बोलता है तुम यहाँ पर ध्यान रखो। जब वो ऊपर जाता है, लैला मैं तुम्हारी मदद करूँ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, देखो मैं कैसे ऊपर की ओर जा रहा हूँ, सांप की तरह तुम मेरी तरह कभी नहीं चल सकती। फिर वह नीचे गिर जाता है। लैला उसकी मदद करती लेकिन वह घमंडी उसे मना कर देता है, जिसे लैला वहाँ से चली जाती है। फिर हम सिंडी और बॉबी को एक रूम में देखते हैं। बॉबी मेरी एक आखिरी इच्छा अगर तुम पूरी कर सकती हो तो मेरे पप्पू को थोड़ा दिला दो। सिंडी तुम इतना उदास मत हो, हम दोनों से जल्दी बाहर निकलेंगे। बॉबी मुझे लगता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, प्लीज मेरा काम कर दो। सिंडी हाँ कर देती है और उसका पप्पू हिलाने लगती है जिसमें बहुत सारा पानी निकलता है। सिंडी उसमें भीग जाती है, इधर उधर सामान लेकर कुछ बनाने लगती है। फिर हम देखते हैं इसमें बहुत बड़ी गाड़ी बनाई होती है तो दरवाजे को तोड़ देती है। फिर वह शॉन्टी पास जाती है तो वह पागलों जैसी हरकत कर रहा होता है, साथ में छोटा पैकेट भी होता है जो उसका दिमाग काट देता है। शॉन्टी के दिमाग में एक और आदमी होता है जो पागलों जैसे गाना गा रहा था। फिर वहाँ पर रोज और लैला आ जाती है। सिंडी बोलती है छोटे पैकेट के अंदर भूत घुस गया है। छोटा पैकेट भागने लगता है, तीनों लड़कियां उसका पीछा करती है। जब वह सीढ़ियों से उतर रही होती है तो हम देखते हैं कि उनके सारे कपड़े उतारे होते हैं, वापस हो जाती है और एक नया यूनिफॉर्म पहन के आती है। छोटा पैकेट तीनों को मारता है। लैला तो अपने गुब्बारे बड़े कर लेती हैं, रोज उसे लात लात मारती है जिससे उसके पैर जलने लगते हैं। छोटा पैकेट उसे भी मारता है। सिंडी एक बवंडर पैदा करती है लेकिन छोटा पैकेट को कुछ नहीं होता। फिर वो एक दूसरे का नाम बताने लगते हैं जिससे छोटा पैकेट के अंदर भूत बाहर निकलने वाला होता है। बॉबी तीनों को बाहर निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं जैक बोलता है मेरे पास ऐसी मशीन है जिससे भूतों को भगाया जा सकता है, लेकिन तुम में से किसी को चारा बनना होगा। सिंडी मैं बनूंगी चारा। फिर वो मशीन पर खड़ी होकर भूत को बुलाने लगती है कि मैं तुझे नहीं डरती। भूत उसकी बातों में आकर वहां पर आ जाता है। सीढ़ियों के कांच होता है जिससे वह फिसल जाता है। सिंडी हंसने लगती है लेकिन भूत उसके पास आकर बोलता मैं तुझे मार दूंगा। सिंडी डरने लगती है और चिल्लाने लगती है। लुई जाकर सिंडी को मशीन से हटा देता है। बॉबी मशीन को ऑन कर देता है जिससे भूत गायब होते हुए बोलते हैं मेरे एल लग गए। फिर हम देखते हैं स्कूल टाइम में सिंडी तोते को पूरी स्टोरी सुना रही होती है। तोता बोलता है भोसड़ी की पका रही है, या तो मुझे मार दे नहीं तो मैं ही मर जाता हूँ। फिर हम देखते हैं बॉबी सिंडी को लेने आता है आइसक्रीम पार्टी के लिए। वह दोनों जब आइसक्रीम खाने जाते हैं तो वहाँ पर छोटा पैकेट होता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ। सिंडी चिल्लाने लगती है। छोटा पैकेट बोलता है मैं तेरी गांड मारूंगा, लेकिन शॉन्टी छोटा पैकिंग को कार से उड़ा देता है। शॉन्टी कार में मजा ले रहा होता है, अपना पप्पू उसे चुड़ैल मुंह में दे रहा होता है। यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।